बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शुतुरमुर्ग एक मशहूर परिंदा है। नर और मादा दोनों के लिए यही लफ्ज बोला जाता है। बाज़ अहले अरब का ख्याल है कि शुतुरमुर्ग अल्लाह ताला के यहाँ अपने सींग मांगने गया तो फरिश्तों ने उसके कान भी काट लिए। इसी वजह से इसको जलीम बमानी मजलूम कहने लगे, मगर ये राय फासिद है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता शुतुरमुर्ग के पैदाइशी तौर पर कान ही नहीं है, बल्कि ये बहरा है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी कुव्वत शामा इतनी तेज है कि अक्सर दूर ही से शिकारी का पता लगा लेता है और जहाँ भी सुनकर किसी चीज का पता लगाने की जरूरत हो वहाँ ये अपनी नाक से काम लेता है। इब्ने खालविया अपनी किताब में रकम तराज है कि दुनिया में शुतुरमुर्ग के अलावा कोई ऐसा जानवर मौजूद नहीं है जो न कभी सुनता हो न कभी पानी पीता हो। गो भी अगरचा पानी नहीं पीता मगर इसमें सुनने की सलाहियत मौजूद है। इसकी हड्डियों में गोदा बिल्कुल नहीं होता। अगर इसका एक पैर जख्मी हो जाए तो दूसरे पैर के नफा से भी महरूम हो जाता है। इसका जोड़ा भी होता है लेकिन वो चलने और अपनी जगह से उठने में इसकी मदद नहीं करता। बसा औकात पड़े पड़े भूख से शुतुरमुर्ग को मौत भी आ जाती है। शुतुरमुर्ग अगरचा अंडे देता है और इसके बाजू और पर भी होते हैं, लेकिन माहिरीन नफ्सियात ने बतलाया है कि इसकी फितरत जानवरों की सी है, परिंदों की सी नहीं। जिस तरह उन्होंने चमगादड़ को परिंदों में शुमार किया है, हालांकि चमगादड़ हामला होकर बच्चे भी देती है। उड़ने के बावजूद इसके पर नहीं है। इनके कान भी बाहर की तरफ को निकले हुए हैं। इसके पर भी नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये उड़ती है लिहाजा इसको परिंदों में शुमार कर लिया है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, और जब तुम गारे से परिंदे की शक्ल बना देते थे और उसमें फूंक मार देते थे तो वो सचमुच परिंदा बनकर उड़ जाता था। इस परिंदे से मुराद चमगादड़ ही है, जैसा कि तफसीर की किताबों में मसलन जलालैन वगैरह में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो परिंदा बनाया था वो चमगादड़ था, क्योंकि ये परिंदों में सबसे कामिल और मुकम्मल है। हाथ पैर के साथ पस्तान भी इसके होते हैं जो किसी परिंदे में नहीं है। यहाँ भी तफसीर जलालैन में इसको परिंदा कहा गया है। बाज लोगों का ख्याल है कि शुतुरमुर्ग मुर्ग और ऊंट दोनों की महलूत नस्ल है, मगर इस बात की सेहत में कोई दलील नहीं है। हजरत काब अहबार से रवायत है कि उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा तो हजरत मेकाईल अलैहिस्सलाम उनके पास गेहूं के कुछ दाने लेकर आए और फरमाया, ये आपकी और आपके बाद आपकी औलाद की गजा है, जमीन जोतिए और इसमें ये दाने बो दीजिए, इससे आपको मजीद गल्ला हासिल हो जाएगा। चनाचे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाना तक गेहूं का दाना शुतुरमुर्ग के अंडे के बराबर रहा। फिर लोगों के कुफर और खुदा का इनकार करने की नहूसत से कटकर मुर्गी के अंडे के बराबर हो गया और इसके बाद कबूतर के अंडे के बराबर, फिर बंद का दरख्त के फल के बराबर हो गया और अजीज मिस्र के जमाने में चने के बकदर था। शुतुरमुर्ग की हमाकत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि ये जब शिकारी को देख लेता है तो सिर्फ अपना सर रेत के तोते में घुसा देता है और ये समझता है कि मैं बिल्कुल शिकारी से छुप गया हूँ। शिकारी इस तरह बड़ी आसानी से इसका शिकार कर लेता है। शुतुरमुर्ग आंधी में हवा के मुखालिफ सिमत में बड़ा तेज दौड़ता है। जितनी तेज आंधी चलती है इसकी रफ्तार में तेजी बढ़ती चली जाती है। शुतुरमुर्ग सख्त चीजें मसलन हड्डी, कंकर, पत्थर और लोहा वगैरह निगल लेता है जो इसके मैदे में जाकर गल कर पानी हो जाता है। यहाँ तक कि लोहा भी पिघल जाता है। जाहिज ने लिखा है कि अगर कोई ये समझता है कि शुतुरमुर्ग के पेट में पत्थर, लोहा वगैरह इसके पेट की शिद्दत हरारत से पिघल जाता है तो ये उसकी भूल और गलत फहमी है, क्योंकि अगर महज हरारत से पत्थर पिघल जाता तो फिर हांडी में पत्थर रख कर पकाने से गल जाना चाहिए। हालांकि महीनों भी इसे पकाया जाए तो वो पत्थर हांडी में नहीं गल सकता। इससे मालूम हुआ कि हरारत के साथ कोई तभी चीज भी इसमें मौजूद है जो पत्थर वगैरह को उसके मैदे में गला देती है। जिस तरह कुत्ते और भेड़िए के मैदे में हड्डी गल जाती है लेकिन खजूर की गुठली नहीं गलती, और जैसे ऊंट कांटेदार दरख्त के पत्ते और कांटे ही खाता है, खा कितने ही सख्त कांटे हों, जैसा कि बबूल वगैरह के। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अजीज आपको ख्वाब में शुतुरमुर्ग देखने की मुकम्मल तबीरें बताएंगे। ये तमाम तबीरें आपको मुस्तनद और जय्यद फुकाहा और उलमा की कुतुब से इस्तिफादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें खास तौर पर हजरत इमाम इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इस्माइल नबलसी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। हजरत इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ख्वाब में नर शुतुरमुर्ग देखना जंगली मर्द पर दलालत करता है और ख्वाब में मादा शुतुरमुर्ग देखना जंगली औरत पर दलालत करता है। अगर ख्वाब में शुतुरमुर्ग मादा पकड़ी या उसको किसी ने दी तो दलील है कि इस सिफत की औरत से शादी करेगा या कनीजा खरीदेगा।
अगर देखे कि ख्वाब में शुतुरमुर्ग पर बैठा है तो दलील है कि जंगल का सफर करेगा। और बाज़ अहले तबीर ने बयान किया है कि किसी जंगली आदमी पर गालिब आएगा और अपनी मुराद को पहुंचेगा। हजरत जाबर मगरबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि ख्वाब में शुतुरमुर्ग पर बैठा है और वो उसका मती है और उसको हवा में ले गया है और फिर उसे जमीन पर ले आया है तो दलील है कि मर्द बेआबानी के साथ सफर करके वापस आएगा और बहुत सा नफा पाएगा। और अगर ख्वाब में शुतुरमुर्ग पर बैठा है और उसको हवा में ले गया है और फिर उसे जमीन पर ना लाया तो इसकी ताबीर यह है कि मर्द जंगल की तरफ सफर करके वापस नहीं आएगा और इसकी तावील बुरी है, इस पर सदका करे। हजरत करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स देखे कि उसने ख्वाब में शुतुरमुर्ग को मारा है, दलील है कि जंगली आदमी पर गालिब आएगा और उसको मगलूब करेगा। ख्वाब में अगर देखे कि उसके पास ख्वाब में शुतुरमुर्ग के अंडे या पर या हड्डी है तो दलील है कि उसको जंगली आदमी से माल मिलेगा। अगर देखे कि उसके पास ख्वाब में शुतुरमुर्ग का बच्चा है तो दलील है कि जंगली मर्द का उसको फर्जंद मिलेगा। और शुतुरबानी की दलील साहिब तदब्बुर और वलायत के कामों को दुरुस्त करने वाले और संवारने वाले की दलील है। आखिर पे आपसे इल्तिमास है हमारे वज़ाइफ को, अमलियात को, ख्वाबों की ताबीरात की वीडियोस को अपने दोस्तों, अपने चाहने वालों के साथ भी शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनसे इस्तिफादा हासिल कर सके। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।